the critical angular velocity इसको रिप्रेजेंट करते हो आप ओमेगा सी से ऑफ अ सिलेंडर inside another cylinder containing a liquid at which its turbulence occurs. सर टर्बुलेंस क्या है? Turbulence occurs depends on viscosity यहाँ पे डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हो आप ईटा से, डेंसिटी को एज यूजुअल रो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द डिस्टेंस डी एंड द डिस्टेंस small d between the walls of the cylinder. Find an expression for ओमेगा सी। क्वेश्चन मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी ओमेगा सी। अब सवाल है कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिकल भी अगर आपको करनी हो तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। एक मान लो एक कंटेनर है इस सेफ का, और इसमें हमने यहाँ पे इस प्रैक्टिकल को इस तरह से कुछ करते हैं, परफॉर्म करते हैं कि इसमें हम ग्लिसरीन ले लेते हैं। ठीक है, आप लैब में देखोगे तो वो एक ग्लिसरीन ले लेते हैं। ये एक ट्यूब टाइप का कंटेनर है, इसमें ग्लिसरीन ले लिया जाता है, और इसके ठीक बगल में यहाँ पे एक स्केल लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक स्केल लगी होती है जिसमें आप रीडिंग देख सकते हो। और जो एक रॉड जिसको बैरल की रिंग बोलते हैं, वो बैरल की रिंग गोली जो होती है, वो गोली को इस तरह से यहाँ से हम डिप करते हैं, इसमें इमर्ज करते हैं। तो इसमें जैसे ही इमर्ज करते हैं तो ये शुरू में ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जितनी देर तक ये एयर के साथ है वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ आता है। उसके बाद फिर ये जब ग्लिसरीन, ये जो लिक्विड है ये ग्लिसरीन है, जिसकी विस्कोसिटी जो है आपके पास ईटा दी हुई है, और ग्लिसरीन की डेंसिटी जो है वो रो दी हुई है। तो जब ये अंदर लिक्विड में अंदर थोड़े देर में मूव करता है तो एक समय के बाद इसकी जो डिस्टेंस कवर जो होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर करता है, और उस डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम इंटरवल होता है वो भी सेम रह जाता है। तो इस तरह की वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो एक बार ग्लिसरीन में इंटर करने के बाद रहती है, उस तरह की वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं, कौन सी वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी। और इवन इसका जो ग्राफ होता है ना, वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ आप देखोगे तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ भी इसमें कुछ ऐसा ही होता है। इस तरह से बना देते हो आप, यहाँ पे वेलोसिटी लेते हैं, ये टाइम लेते हैं। शुरू में ये वेलोसिटी इसकी इंक्रीज़ होती है थोड़ा सा ज़्यादा, तो इस तरह से इंक्रीज़ होता हुआ वहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं।
उसके बाद क्या होता है, ये धीरे 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 यूनिफॉर्म हो जाता है। इस तरह से यूनिफॉर्म हो जाती है वेलोसिटी, जैसा कि यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म दिखाया है। लेकिन इस सब के बावजूद जो कि अभी इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना है, मैं हमेशा आपसे ये चीज़ बात आपके सामने रखता हूँ कि हमें यहाँ पे क्या देखना है, वो सिर्फ आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। वो हमें क्या देखना है, क्रिटिकल वेलोसिटी। दैट मीन्स ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है तो सिर्फ वेलोसिटी, दैट मीन्स आप सिंपल सी बात यहाँ समझ लो कि ये वेलोसिटी है जिससे आपने ओमेगा सी से इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और इससे ज़्यादा इसमें हमें नहीं समझना। और ये ओमेगा सी किस पे डिपेंड कर रहा है ये देखो आप। तो मैं हमेशा लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन कुछ इस तरह से डिपेंड किया था, यहाँ पे सॉल्व किया था। ओमेगा सी इक्वल टू किस पे डिपेंड कर रहा है, तो देखो यहाँ पे ईटा पे डिपेंड कर रहा है। तो ये ईटा है तो आप ले लो यहाँ पे ईटा, और उसके बाद डेंसिटी है तो डेंसिटी ये रही आपकी, डेंसिटी ले लो आप। और इसके बाद जो है आपका डिस्टेंस है डी, तो ये डिस्टेंस आप डी ले लो। इस पे डिपेंड कर रहा है। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे आप तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते थे के। इवन यहाँ पे आपको इस पे आप सब पे पावर भी कंसीडर करते थे अपने, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो इस पे पावर आप ए ले लो, इस पे पावर बी ले लो, और इस पे पावर सी ले लिया। और देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, तो इसमें ओमेगा सी से दिखाया गया है। तो आप अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश करोगे कि कैसे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। इवन मैं आपको बता दूं, अगर आप फाइनल आंसर निकालोगे, अगर आप सॉल्व कर रहे होगे अपने से, तो मैं यहाँ पे आपको इसके आंसर्स की तरफ बता दूं कि इसका आंसर आपको क्या मिलेगा। इसका आंसर मिलेगा ओमेगा सी इक्वल टू के ईटा अपॉन रो डी स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आंसर आपको लास्ट में ये मिल जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए एंगुलर ये वेलोसिटी जो है इसको टी माइनस वन क्रिटिकल एंगुलर वेलोसिटी है। याद रखना सिर्फ क्रिटिकल वेलोसिटी होता ना, तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए आप क्या लेते, क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए आप एल टी माइनस वन लेते, लेकिन ये क्रिटिकल एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने लीनियर वेलोसिटी की बात की है, ध्यान देना आप। मैंने एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं की है, ये लीनियर वेलोसिटी की बात की है मैंने। तो यहाँ पे इक्वल टू के डायमेंशनलेस है, उसको लिखना नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन आपको अच्छे से पता है, m माइनस वन एम एल टी माइनस वन है ना, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट मीन्स ईटा का। और डेंसिटी का आपको पता है, डेंसिटी का होता है एल टी माइनस एम एल माइनस थ्री। तो डेंसिटी का मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ एम एल माइनस थ्री। तो ये दोनों के लिए आ जाएगा, यहाँ पे मैं एम एल माइनस थ्री, ये डेंसिटी के लिए, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए। इस पे पावर ए, इस पे पावर बी, और इस पे पावर सी लेना है। दैट मीन्स डी जो है डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है, ठीक है जी हाँ, ये लेंथ है। इस पे पावर आप सी ले लोगे, ए बी और सी हमेशा की तरह जैसे आप लेते हो, तो वही चीज़ फिर से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ए बी सी, और आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे पावर ए, इस पे पावर बी, और इस पे पावर सी, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ ही है। तो इस पे पावर ए हो गया, इस पे पावर बी हो गया, इस पे पावर सी हो गया। अब दोनों तरफ इक्वेट करते हैं जैसे हम लोगों ने हमेशा किया है। तो यहाँ पे देखोगे m पे पावर a और यहाँ पे b, दैट मीन्स m पे पावर आपके पास a प्लस b आना है। m पे पावर आ गया, l के लिए अलग यूज़ करोगे। l पे पावर देखो, l पे पावर माइनस a, यहाँ से देखो ये माइनस वन है, माइनस वन इंटू ए, एल पे पावर माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस सी, माइनस थ्री बी प्लस सी, ये एल पे पावर आ गया। और टी पे पावर देखा जाए, टी पे पावर माइनस ए, ठीक है, तो टी पे पावर माइनस ए। तो ये एम एल और टी पे सबके लिए पावर हमने यहाँ देख लिया। इस पे आप लिख सकते हो एम पे पावर जीरो, एल पे पावर जीरो, टी पे पावर माइनस वन, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो क्यों, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा सकते हैं ना, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखते हैं ए प्लस बी, तो इस जगह पे ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट में आप देखो माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस सी, माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस सी, ये किसके इक्वल होगा। तो
माइनस ए माइनस 3b प्लस सी इक्वल टू हो गया आपका 0, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे आप -1 मतलब माइनस ए इक्वल टू -1 इक्वल टू -1, दैट मीन्स ए इक्वल टू 1 हो गया और ए की जगह पे 1 रखोगे तो 1 प्लस बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी इक्वल टू -1 हो गया। ए मिल गया आपको, बी भी मिल गया, ठीक है। बी इक्वल टू -1 और सी की जगह पे जब इसमें रखोगे तो सी इक्वल टू आपको मिल जाएगा -2। ए बी और सी की जब वैल्यू आ गई तो इसमें आपको वैल्यू से पुट कर देना है, आपके पास रिजल्ट आपके पास जो होगा वो सेम आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से ओमेगा सी, दैट मीन्स ओमेगा सी इक्वल टू के ईटा पे पावर 1 रो पे पावर -1, देखिए डेंसिटी पे पावर बी है तो डेंसिटी पावर -1 और डिस्टेंस पे पावर -2 क्योंकि ये पावर सी है तो -2 विच इज़ इक्वल टू के ईटा अपॉन में रो डी स्क्वायर। ये फार्मूला आपके पास के ईटा अपॉन में रो डी स्क्वायर, यही फार्मूला हमारे पास मैंने दिखाया था आपको, ये प्रूफ हो जाता है इससे। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसानी से हो गया। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक और भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन है यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। derive an expression for the energy है। यहाँ पे हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन को दिखला रहा है, मतलब मीन पोजीशन के अबाउट ये ऑक्सीलेट कर रहा है एक सर्टेन टाइम पीरियड के अबाउट, सर्टेन टाइम पीरियड को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो एज्यूमिंग this energy depends upon its mass m, frequency nu and amplitude of vibration स्मॉल r। क्वेश्चन जो कह रहा है कि यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन मेथड से प्रूव करना है डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। हमें एनर्जी के एक्सप्रेशन को डिराइव करना है ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। और ये जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है मास m पे, फ्रीक्वेंसी न्यू पे और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन r पे, इस पे डिपेंड कर रही है। तो चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग कि जैसे हम हमेशा करते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे वैसे ही करना है आपको कि एनर्जी जो है, एनर्जी E, ये जो एनर्जी है ये दिस वन इक्वल टू K कांस्टेंट ले लिया, किस पे डिपेंड कर रहा है? तो मास पे डिपेंड कर रहा है। तो m पे पावर A, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है तो न्यू, फ्रीक्वेंसी पे पावर B और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन दैट मीन्स R पे पावर C, इस सब पे ये डिपेंड कर रहा है। तो आप यहाँ पे ले सकते हो E इक्वल टू आप क्या दिखाओगे? अब दोनों पे आप दोनों की तरफ एक काम करो, इसको लिखना ही नहीं है, अब दोनों तरफ डायमेंशन ही सीधा ले लेते हैं। तो डायमेंशन अगर आप डायरेक्ट लोगे तो डायमेंशन क्या आएगी? ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन ले लूँ, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? तो एनर्जी की डायमेंशन आपको पता है m L पे पावर 2 T पे पावर -2,
ठीक है, ये एनर्जी की डायमेंशन है। और एनर्जी की डायमेंशन जो है यहाँ पे आपके किसके इक्वल है, तो उसको देख सकते हो आप, के को हटा दो, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और यहाँ पे मास पे पावर और यहाँ पे आर पे पावर क्या है, सी है, तो एम पे पावर ए लिख दो आप। फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टी पे पावर -1, टी पे पावर -1 पे पावर बी लिख दो। और आर है मतलब लेंथ है, एम्पलीट्यूड मतलब लेंथ, इस पे पावर सी लिख दो, तो इस पे पावर सी लिख दिया आपने, तो ये आ गया आपका। अब इसको आप अरेंज कर लो, एम पे पावर ए, एल पे पावर सी, टी पे पावर -बी, इस तरह से आपने इसको लिख लिया। अब दोनों ही तरफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप लगाना चाहो आप लगा दो, और दोनों ही तरफ पावर को इक्वेट कर लो। जैसे ही पावर को इक्वेट करोगे तो आपको देखो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या आएगा, तो ए यहाँ पे ए है, ए इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स ए इक्वल टू 1, पहली चीज ए इक्वल टू 1 आ गया। और देखो यहाँ पे बी इक्वल टू -b -2 है, तो दैट मीन्स -b इक्वल टू -2, तो यहाँ पे b इक्वल टू कितना आ गया, 2, b की भी वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। इवन c इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो c इक्वल टू आ जाएगा 2, c इक्वल टू 2 आ गया। अब ये a b और c तीनों की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपके पास। अब इसमें तीनों की वैल्यू जब आ गई, तो जैसे ही इसमें आप इस जगह पे प्लेस करोगे तो एनर्जी का वैल्यू क्या आ रहा है वो देखो आप, एनर्जी की वैल्यू आ रही है बेटा, जिसका भी मार्कर चल रहा है मेरे को दिख रहा है, आप यहाँ पे, या तो मैं स्क्रीन शेयर करना बंद कर दूंगा, ठीक है। आप घर में पेन पेपर लेके चलाते रहना, घर में ही अपनी हरकतों से बाज आओ, शांति से बैठे रहो, और जो पढ़ाई हो रही है वहाँ पे आप उसको देखते रहो। तो यहाँ पे E इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आ रही है के एम, और फ्रीक्वेंसी जो है उस पर पावर स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल of radius small r falls with velocity v through a liquid having coefficient of viscosity eta, find the viscous drag force, find the viscous drag F on the ball assuming it depends on eta, r and v. Take k equal to 6 pi. ये क्वेश्चन है हमारे, और इसे सॉल्व करना है। अब मैं आंसर भी बता देता हूँ, इसका आंसर हमारे पास क्या आने वाला है। इसका आंसर हमारे पास आने वाला है, जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6 पाई ईटा आर वी, ये हमारे पास इसका आंसर आने वाला है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जो फोर्स है आप देख रहे हो, ये फोर्स का ही फॉर्मूला आ रहा है F इक्वल टू, तो जो फोर्स है F इक्वल टू आप क्या ले लोगे, F इक्वल टू के, ठीक है। और जिस पे ये डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ईटा पे, तो ईटा आर और वी, तो वी आर टेकिंग द पावर्स ऑन ईटा आर एंड वी आर respectively A, B and C. Now putting dimension both side, the dimension of F is MLT minus 2, K is the dimensionless quantity, eta, the dimension of eta is ML minus 1 T minus 1 power A,
dimension of r is L power B, dimension of velocity which is Lt minus 1 power C. And then after you can write here one by one like this. M to power A, L to power minus A plus B plus C, and T to power minus A minus C. Here is M L T minus 2. Now equating both sides, the power equating, this is known as the principle of homogeneity. The power is 1 here, M L is power of on L is also 1. Then A equal to 1, you can write here A equal to 1, and minus A plus B plus C, minus A plus B plus C, this one is equal to also 1. Minus A minus C, the power of A minus C on power T, minus A minus C, which is equal to minus 2, and you can write here also A plus C equal to 2, right? On solving all these things, you get the value of power of A is given, A equal to 1, and the power of B is also 1, power of C is also 1. So finally, on putting the value of A, B, C on this equation, F equal to K eta R V, and K is the 6 pi. According to your question, K is equal to 6 pi eta R V. This is equal to F. And question number 4 is a body of mass M hang at one end of the spring executes SHM prove that the relation T equal to 2 pi M by K is incorrect. Where K is the force constant of the spring also derive the correct relation. Also derive the correct relation. Okay, this is question number 4, and you can find that this relation is dimensionally incorrect. You can find it by putting the dimensions both side LHS and RHS. So here is, I am going to write here T equal to 2 pi under root and T equal to 2 pi M by K. As I know the relation answer is under root M by K.
but when you put the dimension t, dimension of t is t, okay, then 2 pi is the dimensionless quantity. As you know, 2 is the dimensionless and pi is also a dimensionless quantity, and m is the mass. You can write m, and k is the spring constant. K is the spring constant, and spring constant k, you know, F equal to k, F equal to kx, then k equal to F by x, and k is the spring constant, force is m L t minus 2 upon x is L, that means m t minus 2. Dimension of this one k is m t minus 2. M and m cancel, you can write here, this one will be 1 by t minus 2, which is equal to t to the power 2, and LHS side is t. Then LHS is not equal to RHS. So this relation is dimensionally incorrect. Okay, this relation is dimensionally incorrect. Now also derive the correct relation. How you get the correct relation? Yes, you can verify it by dimensionally also. Try to do it yourself. सर अगर m और k उल्टे हो जाए तो? एग्जैक्टली लेकिन आपको यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है उसमें आप जैसे m और k है तो यू विल मूव लाइक दिस कि t इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट k and then m पे power a and k पे power b, like this one small k, you can take this k is small k like b, and then you can find the value of a and b, so that you can easily find the relation between t, m and k. Got it? तो इस तरह से आप मूव करके